हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके नाइट क्विज में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करिएगा। देखिए, टेलीग्राम का नेम है सौरभ मलिक ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहेगा। देखिए, स्पेशल क्लासेस की जो दोस्तों टाइमिंग है वो दिन में 2:30 बजे और रात में 11 बजे है। दोनों स्पेशल क्लासेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट जैसे कि लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारे बेनिफिट आपको तब मिल पाते हैं जब भी आप किसी भी कैटेगरी में प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं। कोड यूज़ करते हैं स्टडी 10, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, नोट भी अभी आपको मिलने वाले हैं। अगर आप अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो आपको हार्ड कॉपी मिलने वाले हैं नोट्स की। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये डिटेल में देख सकते हैं। अनअकैडमी लाइट फेस्टिवल जो है ये 399 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्या मिलने वाला है इसमें ये आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, ऑल इंडिया रैंकर बैच 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। वहीं पर कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज़ भी स्टार्ट हो चुका है। आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए ही स्टडी रन कोड अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक के फीचर हैं प्रायोरिटी इन डाउट सॉल्विंग, प्रायोरिटी इन लाइव क्लासेस, बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। सारी टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप देख सकते हैं। रेज हैंड करके आप लाइव क्लास के दौरान डाउट पूछ सकते हैं। आफ्टर लाइव क्लास भी अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अल्फा सेंचुरी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। ठीक है, देखिए अल्फा सेंचुरी हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एजाडिरेक्ट इंडिका निम्नलिखित में से किसका वनस्पति नाम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है, नीम का ये वनस्पति नाम है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर के चमकदार पिंडों के तापमान को खालिस्तान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों ब्लैंक होगा आपका, यानी कि किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पायरोमीटर। ठीक है, तो दूर के चमकदार पिंडों के तापमान को पायरोमीटर द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए एक्चुअल में दोस्तों, पायरोमीटर उच्च तापमान मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है। खासकर इसका उपयोग भट्टियों और भट्टों में किया जा सकता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह मनाया गया था आपका 21 अगस्त को, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मांजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये कहां पर है ये बताएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये है दोस्तों असम में, यानी कि राइट आंसर इज डी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम के में एक नदी द्वीप है, और 2016 में यह भारत में दोस्तों जिला बनाने वाला पहला द्वीप बन गया। वर्तमान में मांजुली गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में सूचीबद्ध है। ये भी आप लोगों को दोस्तों याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौष मेला स्थानीय कलाकार को लोक नृत्य, संगीत, भोजन और की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। व्हाट इज द राइट आंसर। तो यहां पर राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल वेस्ट बंगाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो पौष मेला एक वार्षिक मेला त्यौहार है जो फसल के मौसम को चिन्हित करते हुए भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में होता है। इस मेले की प्रमुख विशेषताएं दोस्तों बंगाली लोक संगीत के जीवित प्रदर्शन शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान उपचरों के अध्ययन से संबंधित प्राणिशास्त्र की शाखा है, प्राणी शास्त्र की शाखा है, तो ये कौन सी शाखा है दोस्तों। बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेरिटोलॉजी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। तो ये आप लोगों को याद रखना है।
देखिए ये पीडीएफ आप लोग ना टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, सौरभ मलिक ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी और सारी पीडीएफ मैं वहीं पे आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। इसमें जितनी भी डिटेल्स हैं वो भी आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है, बादामी चालुक्यों ने बादामी में स्थानांतरित होने से पहले पहली बार पर अपनी राजधानी बनाई थी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दिया करें भाई, ठीक है ना, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, मेहनत भी नहीं लगती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। एहोल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए एहोल दोस्तों मंदिर का शहर है, चालुक्यों की पहली राजधानी थी और यह व्यापार का केंद्र था जिसे बाद में धार्मिक केंद्रों में विकसित किया गया था, जिसमें आसपास के मंदिरों की संख्या थी। चालुक्य की राजधानी दोस्तों बाद में हो गई थी पुलकेशिन हो गई थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना में यहाँ सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी, तो कौन सी दोस्तों? बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बक्सर की लड़ाई, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, एक तरफ ब्रिटिश सेना और दूसरी तरफ थी बंगाल के नवाब, ठीक है, और फ्रांसीसी सहयोग के बीच लड़ी गई थी। बंगाल उस समय के सबसे बड़े और मजबूत राज्यों में से एक था, इसलिए इसकी जीत में भारतीय राजनीति में अंग्रेजों की एक उल्लेखनीय स्थिति पैदा हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बाबर का मकबरा स्थित है कहाँ पर? तो बाबर का जो मकबरा स्थित है वो दोस्तों वो काबुल में स्थित है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, गांधार कला द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, तो गांधार कला द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था दोस्तों कुषाणों द्वारा, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के संस्थापक कौन थे, या सॉरी कौन है? तो राइट आंसर इज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरसिंह वर्मन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शहर के धार्मिक केंद्र की स्थापना दोस्तों 7वीं शताब्दी के हिंदू पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने की थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान संशोधन से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है ना दोस्तों वो 6 वर्ष किया गया था एक बार, फिर बाद में चेंज हो गया था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए मैं पूरा बता देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को। संशोधन ने अनुच्छेद 172 जो कि विधायकों से संबंधित है और अनुच्छेद 83 जो कि संसदों के लिए है, खंड 2 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल 5 से 6 साल बढ़ा दिया गया। फिर 44वां संशोधन हुआ दोस्तों, इस परिवर्तन को निरस्त कर दिया और उपरोक्त विधानसभाओं का जो अवधि है वो 5 साल में ही छोटा कर दिया था, यानी कि 5 साल के लिए ही कर दिया था। तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको जरूर याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हिडकल बांध किस नदी पर बनाया गया या बना है? तो ये बना है दोस्तों छठ प्रभा पर, ठीक है ना, तो सॉरी घाट प्रभा पर। तो राइट आंसर इज, हिडकल बांध किस नदी पर बना है? घाट प्रभा पर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले ये आप लोग देख सकते हैं, हिडकल बांध के नाम से भी जाना जाता है किसको? राजा लख गोड़ा बांध को। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया? तो ये क्या था? जमोरिन ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। दोस्तों बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ? तो बंगाल का जो विभाजन है दोस्तों वो हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्वी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर हिंदू पश्चिम क्षेत्र में अलग कर दिया गया था 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन द्वारा घोषित और 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। इसे केवल 6 साल बाद दोस्तों दोबारा से वैसा ही कर दिया गया था, यानी कि 6 साल के बाद ये मतलब चेंज हो गया था, 6 साल तक ही चल पाया था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
होयसल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इस स्थान को होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र कहा जाता है, जिन्हें 10 से 14 शताब्दी के बीच दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र पर शासन किया था। तो ये लाइन भी आप लोग याद रख सकते हैं। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो ये दी थी दोस्तों आपको दारा सिकोह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 10 सितंबर 1662 में शाहजहां ने औपचारिक रूप से दारा सिकोह को अपने उत्तराधिकारी के रूप में पुष्टि की, ठीक है। तो उन्हें शाहजहां ए बुलंद इकबाल यानी कि उच्च भाग्य का राजकुमार की उपाधि दी और उन्हें 20,000 फुट और 20,000 घोड़े की कमान के लिए पदोन्नति किया। तो ये आप लोग याद रखेगा। नेक्स्ट है, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों मैक्सिको जो है ना 2019-20 में मैक्सिको एक बार फिर दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर यानी कि चांदी का उत्पादक बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मैक्सिको दुनिया में पेट्रोल और अन्य तरल पदार्थों के सबसे बड़े उत्पादक में से एक है और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्राज़ील के बाद अमेरिका में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। अमेरिका ऊर्जा व्यापार में दोस्तों एक महत्वपूर्ण भागीदारी रखता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से एक पंच प्रयाग में शामिल नहीं है, तो कौन सा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग ही नहीं है, यानी कि राइट आंसर इज डी। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी मैंने पूरा यहाँ पे बना के आप लोगों को दिखा रखा है। आप जब PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में प्राय उल्लेख शब्द यव का अर्थ है। तो जो है दोस्तों, यानी कि बरली, यानी कि जो इज़ द राइट आंसर। तो ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है, किस वंश में सती का प्रथम उदाहरण मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों गुप्त काल में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। द्वार टीकाकरण शुरू किया गया था दोस्तों खालिस्तान के द्वारा होगा। यहाँ पे टीकाकरण शुरू किया गया था, यानी कि वैक्सीनेशन वाज स्टार्टेड बाय। तो एडवर्ड जेनर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ड जेनर एक अंग्रेजी चिकित्सक थे जो कि चेचक के टीके का विकास में इनका काफ़ी योगदान रहा है दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन है, प्रोटीन खालिस्तान से बना है, यानी कि प्रोटीन स्पेस खालिस्तान से बना है। तो प्रोटीन किससे बना है? तो प्रोटीन आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि राइट आंसर इज दोस्तों ऑप्शन बी। ये आप लोगों को याद रखना है। ये है आपका नेक्स्ट, लीवर, दूध, अंडे की जर्दी, मछली के यकृत के तेल की स्रोत का उल्लेख करें। तो आपको बताना है ये किस चीज़ के वो है। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ठीक है ना। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। विटामिन डी कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला पोषक तत्व है जो स्वास्थ्य के लिए और मजबूत हड्डियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए, और प्लीज़ वीडियो को ना लाइक कर दिया करें। नेक्स्ट PDF पे चलते हैं। और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत, ठीक है। और देखिए, अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक। उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।